डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट लिट की सिटी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ रितु शर्मा। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोवेल पामेला, जो कि सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था। इसका जो सबटाइटल है वो वर्च्यू रिवॉर्डेड है। इसको 1740 में पब्लिश करवाया गया था। ये एक एपिस्टलरी नोवेल है। एपिस्टलरी नोवेल वो होता है जिसे लेटर्स के मीडियम से लिखा जाता है और इसकी जो प्लॉट लाइन है वो आगे प्रोग्रेस करती है लेटर्स के मीडियम से। इसमें कैरेक्टर आपस में कन्वर्सेशन करते हैं लेटर्स के थ्रू। तो ये जो नोवेल है ये भी एक एपिस्टलरी नोवेल है। इसमें इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है पामेला, वो अपने पेरेंट्स के साथ लेटर्स के मीडियम से कन्वर्सेशन करती है। तो ये नोवेल एपिस्टलरी नोवेल हो गया। इस नोवेल की सेटिंग जो है वो बेडफोर्डशायर इंग्लैंड में है। बेडफोर्डशायर जो है वो यहाँ एक एस्टेट है जहाँ लेडी बी रहती है। लेडी बी जो है वो उस एस्टेट की ओनर और मास्टर है। पामेला जो है वो अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए यहाँ लेडी बी के यहाँ बेडफोर्डशायर एस्टेट में एज अ सर्वेंट काम करती है। लेडी बी जो है वो एक काइंड हार्टेड वुमन है। रिसेंटली लेडी बी की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ बेडफोर्डशायर एस्टेट में जो काम करते हैं हाउसकीपर्स, उन सबको ये टेंशन हो गई है कि अब लेडी बी जो कि एक काइंड हार्टेड वुमन थी, उनकी डेथ हो चुकी है तो उनकी जॉब चली जाएगी। लेकिन लेडी बी के जो सन है मिस्टर बी, वो सबको अश्योर करते हैं कि किसी की भी जॉब नहीं जाएगी और सब लोग वैसे ही काम करेंगे जैसे वो लेडी बी के रहते हुए कर रहे थे। लेकिन मिस्टर बी जो है वो पामेला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में वो वर्बली फ्लर्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो फिजिकली भी उनको सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और मिस्टर बी जो है वो पामेला को लगातार ये बोलते हैं कि तुम इन सारी चीजों के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, इन्हें सीक्रेट रखोगी। लेकिन पामेला जो है वो मिसेस जर्विस जो यहाँ पर हाउसकीपर का काम करती है, ये सारी चीजें उन्हें बता देती हैं। और मिस्टर बी जो है, जब पामेला के साथ इनका जो सिडक्शन है वो लगातार चलता रहता है, तो पामेला मिस्टर बी को ये मतलब वार्न करती है कि मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ चली जाऊंगी। और वो पेरेंट्स के यहाँ जाने के लिए रेडी भी हो जाती है। मिस्टर बी जो है वो इस यहाँ एक प्लॉट क्रिएट करते हैं और पामेला को बोलते हैं कि तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाओगी तो मैं तुम्हारी मैरिज जो है, यहाँ टाउन में एक क्लर्जीमैन है मिस्टर विलियम्स, उनके साथ तुम्हारी मैरिज करवा दूंगा। और पामेला को ये बोलकर अपने एस्टेट लिंकनशायर भेज देते हैं और वहाँ मिसेस जूक्स के निगरानी में उन्हें रखते हैं। तो ये जो मिसेस जूक्स हैं वो एक मैलिग्नेंट हाउसकीपर हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्श है इनका जो बिहेवियर पामेला के प्रति। पामेला जब यहाँ रहना स्टार्ट कर देती है तो मिस्टर बी जो है वो पामेला के पेरेंट्स को लेटर्स लिखते हैं और उन लेटर्स में पामेला के पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि पामेला की जो वर्च्यू है उनको प्रिजर्व करने के लिए उससे मैंने लिंकनशायर एस्टेट में रखा है। ये सारी बातें पामेला के पेरेंट्स को बता देते हैं। अब पामेला जो है जब यहाँ लिंकनशायर एस्टेट में आ जाती है तो वो मिस्टर विलियम्स के साथ लेटर्स के थ्रू कन्वर्सेशन करती है। मिस्टर विलियम्स जो है वो पामेला को बचाने की भी कोशिश करते हैं यहाँ से, और टाउन में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी बोलते हैं कि पामेला को यहाँ कैप्चर करके रखा गया है। लेकिन मिस्टर बी से सब डरते हैं तो कोई भी टाउन में जो लोग हैं वो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं मिस्टर बी के खिलाफ। अब मिस्टर बी जो है वो लगातार यहाँ आते रहते हैं विजिट करने के लिए पामेला के पास। और मिस्टर बी जो है वो एक बार प्लान करते हैं और मिसेस जूक्स के साथ मिलकर पामेला को सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। वो एक नन यहाँ पे ही हाउसकीपर है लिंकनशायर एस्टेट में, उसका गेटअप लेते हैं और पामेला को सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। पामेला जो है वो इस बीच फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती हैं। और मिस्टर बी जो है उन्हें फिर गिल्टी फील होता है और उन्हें ये रियलाइज होता है कि वो पामेला को ऐसे मतलब पाना नहीं चाहते, वो उसे लव करते हैं। तो मिस्टर बी को ये रियलाइज होता है यहाँ पे, और मिस्टर बी को रियलाइज होता है कि वो पामेला से लव करते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद ये मिसेस जूकिश हैं, वो पामेला के जो लेटर्स हैं वो मिस्टर बी को दिखाती हैं।
तो मिस्टर बी को बहुत गिल्टी फील होता है और मिस्टर बी जो है वो पामेला को प्रपोज करते हैं कि तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ, मैं तुमसे लव करता हूँ लेकिन मैं तुमसे मैरिज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे बीच जो क्लास गैप है, तुम लोअर कास्ट से बिलोंग करती हो और मैं अपर कास्ट से, तो मैं तुमसे मैरिज नहीं कर पाऊंगा। तो पामेला जो है वो मिस्टर बी पर बिलीव नहीं करती है क्योंकि उनके सिलेक्शन के बाद वो बिल्कुल मतलब ये मिस्टर बी से उनका ट्रस्ट हट चुका है। लेकिन मिस्टर बी जो है वो उन्हें अश्योर करते हैं कि मैं जल्दी रिफॉर्म हो जाऊंगा, मेरे बिहेवियर में बिल्कुल चेंजेस ले आऊंगा, तुम मेरे साथ, मैं तुमसे लव करता हूँ, तुम मेरे साथ रहना स्टार्ट कर दो और मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ। पामेला जो है वो एग्री हो जाती है मिस्टर बी के साथ रहने के लिए। लेकिन उसी टाइम मिस्टर बी की एक जो सिस्टर है लेडी डावर्स, वो यहाँ आती हैं और वो मिस्टर बी के साथ आर्ग्यू करती हैं इस बात पे कि वो एक लोअर कास्ट गर्ल के साथ रहते हैं और उनसे लव करते हैं। तो और साथ ही लेडी डावर्स जो है वो मिस्टर बी को ये बोलती हैं कि तुम पामेला को अपने जो एक्स मिस्ट्रेस हैं सेली गॉडफ्रे उनके बारे में बताओ। तो मिस्टर बी जो है वो इस बात से बहुत एंग्री हो जाते हैं कि लेडी डावर्स ये क्यों चाहती है कि मैं एक कन्फेस करूं। लेकिन मिस्टर बी जो है वो पामेला के पास कन्फेस करते हैं कि पहले मेरी एक मिस्ट्रेस रही हुई है सेली गॉडफ्रे, उससे मतलब वहाँ एक डॉटर भी है जिसका नाम मिस गुडविन है। तो पामेला जो है वो इस बात से पामेला को कोई परेशानी नहीं होती है कि उनका पहले अफेयर रह चुका है और उनसे उनकी एक डॉटर भी है मिस गुडविन। सेली गॉडफ्रे जो है जमैका में रहने वाले एक पर्सन के साथ उसकी मैरिज हो जाती है। तो अब मिस गुडविन जो है वो अकेले रह रही है। तो पामेला जो है वो मिस्टर बी को ये बोलती है कि मिस गुडविन को हमारे यहाँ एस्टेट में ले आओ और मिस गुडविन हमारे साथ रहेगी। इस प्रकार पामेला और मिस्टर बी दोनों की मैरिज हो जाती है और ये हैप्पी हैप्पी मिस गुडविन के साथ इस एस्टेट में रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आज इसी के साथ हमारे नोवेल की एंडिंग होती है। तो आगे और मैं वीडियो लेके आऊंगी आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे जो यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगता है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।